शुभ प्रभातम। जैसा कि हमने कल वीडियो में पंचमः पाठा दिव्या गीर्वाण भारती का भाग 1 पार्ट 1 अर्थात आधा चैप्टर हमने जो है उस वीडियो के माध्यम से पढ़ा था। अब वहां से आगे जो है हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। जैसे कि हमने बताया था आपको इस वीडियो में कि जो है दिव्या गीर्वाण भारती जो चैप्टर एक नाटक का है और उस नाटक में जो है 8th क्लास के बच्चे जो हैं आपस में बातचीत करते हैं, तभी जो है जो उनके जो टीचर है उनकी एंट्री होती है और वो जो है टीचर को जो है प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि आज जो है हम संस्कृत दिवस का आयोजन कर रहे हैं। और संस्कृत दिवस आयोजन हम कैसे कर रहे हैं कि हमने अपनी क्लास का जो है 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एक ग्रुप का नाम कालिदास वर्ग है, एक दूसरे का नाम भास वर्ग है और एक एक प्रश्न का उत्तर जो है दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एक एक ग्रुप करके अपना एक एक आंसर देंगे एक एक क्वेश्चन का। तो जो है फिर पहला प्रश्न हो जाता है कि संस्कृतमिति पदस्य का अर्थ है कि संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है। तो विश्वास जो है उसका आंसर भी दे देते हैं कि शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति कि शुद्ध और परिष्कृत जो है ये संस्कृत शब्द का अर्थ है, मीनिंग है। तो हमने जो है पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो सुमेधा का डायलॉग है, संस्कृत भाषायाः कति रूपाणि सन्ति। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सुमेधा पूछ रही है, क्वेश्चन कर रही है, प्रश्न कर रही है, क्या कह रही है कि संस्कृत भाषायाः संस्कृत भाषा के। अब यहाँ पर जो संस्कृत भाषा या शब्द है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो जब इस शब्द से हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो प्रश्न निर्माण बनाते समय जो है हमारा जो शब्द होगा वो होगा कस्याः, स्त्रीलिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो संस्कृत भाषायाः का प्रश्न निर्माण कस्याः। तो संस्कृत भाषा के कति, कति कहते हैं कितने, याद रखना संस्कृत में कितने के लिए जो है वो कति शब्द का प्रयोग होता है और ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो सुमेधा ने पूछा कि संस्कृत के कितने रूप हैं। तो जो प्रबुद्ध है वो आंसर करते हैं कि संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे स्थ एकम वैदिकम संस्कृतम द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम। जो प्रबुद्ध हैं दूसरे छात्र हैं उन्होंने क्या आंसर दिया कि संस्कृत भाषायाः, षष्ठी का एक वचन है, संस्कृत भाषा के काके की द्वे रूपे, दो रूप। यहाँ पर जो रूपम रूपे, रूपे जो शब्द है वो नपुंसकलिंग प्रथम व्यक्ति द्विवचन का है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वे ये संख्यावाची शब्द है। तो यहाँ पर जो है रूपे नपुंसकलिंग होने के कारण यहाँ पर जो है नपुंसकलिंग द्वे का प्रयोग हुआ है। तो संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, अस्तिस्तः एकम वैदिकम संस्कृतम। पहला जो रूप है वो क्या है, वैदिक संस्कृत। देखो संस्कृत जो है दो प्रकार की मानी जाती है या उसके दो रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत, द्वितीयम च लौकिक संस्कृत और दूसरी जो है वो लौकिक संस्कृत है। तो वैदिक संस्कृत हम उसको मानते हैं जो वैदिक काल से चली आ रही है, जो वेदों के समय से चली आ रही है और वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण आरण्यक इत्यादि जो ग्रंथ हैं और उपनिषद काल तक जो है इनको हम वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो दूसरी संस्कृत है लौकिक संस्कृत, उसके बारे में हम अभी आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो प्रबुद्ध ने जो आंसर किया है कि जो है संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत है और दूसरा जो है वो लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत उसे कहते हैं जो लोक में, संसार में, आज के संसार में जो है प्रयोग होती है। तो प्रणव जो है, अब अगला क्वेश्चन प्रणव कर रहे हैं कि वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह है आगे। तो प्रश्न क्या है कि वैदिक संस्कृतस्य, वैदिक संस्कृत का। तो वैदिक संस्कृत का जब हम वैदिक संस्कृतस्य का जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा कस्य, क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो कस्य जो है यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। तो वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य, प्रमुख जो लिटरेचर है वैदिक साहित्य का, क्योंकि संस्कृत भाषा दो भागों में जो है दो रूप हैं, तो दो रूप में जो पहली है वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत का जो प्रमुख साहित्य है, जो लिटरेचर है वो क्या है। तो जो है निष्ठा जो है उसका आंसर दे रही है और क्या बता रही, चत्वारः वेदाः ब्राह्मण ग्रंथाः आरण्यक ग्रंथाः उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। अर्थात चत्वारा वेदः, चार वेद। अब देखिए वेद शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन शब्द है, इसीलिए जो है चार के लिए चत्वारा शब्द पुल्लिंग शब्द का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो संख्यावाची शब्द के लिए भी हमें जो 1 से 4 संख्या का जो हम कैसे प्रयोग करेंगे उसका भी हम इस वीडियो में कहीं कहीं बीच बीच में जो है हम इसका
चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि आपको संख्या का भी जो है आपका जो पोर्शन है वो कवर होता जाए साथ में। तो चत्वारः वेदः, चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथाः, ब्राह्मण ग्रंथ, और फिर आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ उन ग्रंथों को कहते हैं जो आरण्य कहते हैं वन को, जंगल को, जो जंगल में बैठ करके लिखे हुए ग्रंथ होते हैं उनको आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। और फिर उपनिषद, उपनिषद जो है गुरु के समीप बैठ करके जो चीजें लिखी गई हैं उन्हें उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद जो है 10 और 11 मुख्यतः जो 10 उपनिषद मानी जाती है, ईश, केन, कट, प्रसन, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर उपनिषद इत्यादि जो है 10 प्रमुख उपनिषद हैं। तो इन सबको जो है क्या कहा जाता है? वैदिकम साहित्यम कथ्यते, इनको वैदिक साहित्य कथ्यते कहा जाता है। कौन कौन से वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है? तो वैदिक साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, ये सब जो है वैदिक साहित्य के नाम से इन्हें हम जानते हैं, वैदिक साहित्य से जानते हैं इनको। अगला जो क्वेश्चन है सुमेधा का, सुमेधा पूछ रही है कि लौकिक संस्कृतस्य आरंभ कदा अभवत्, कि लौकिक संस्कृत का, क्योंकि एक तो वैदिक संस्कृत थी तो वैदिक संस्कृत के बारे में बता दिया गया कि वैदिक संस्कृत में क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद पूछ रही है सुमेधा कि लौकिक संस्कृत का जो आरंभ है, स्टार्टिंग है, वो कदा, कब से, अभवत मतलब हुई, कि लौकिक संस्कृत की जो स्टार्टिंग है वो कब से हुई। तो अब जो है विवेक जो है उसका आंसर दे रहे हैं। उससे पहले जो कदा शब्द है यहाँ पर, ये कदा इसका अव्यय है और इसका अर्थ होता है कब। तो जब भी हम कब के लिए संस्कृत शब्द का यूज करें तो वहां पर हमें जो है कदा शब्द हमेशा स्मरण रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि कदा मतलब कब। तो विवेक बता रहे हैं कि वाल्मीकेः कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते, अस्य कृतिः रामायणं लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति। अब विवेक ने क्या आंसर दिया? वाल्मीकेः। यहाँ पर देखिए वाल्मीकि जो शब्द है वो वाल्मीकि शब्द है, मुनि के समान। तो मुनि का जब षष्ठी विभक्ति एक वचन बनता है, मुने है, हरे है, हरि का हरे है, ऐसे ही वाल्मीकि का बनता है वाल्मीकेः। तो वाल्मीकि का जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमें याद रखना है इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा कस्य। तो वाल्मीकि है, वाल्मीकि जो है आदि कवि हुए हैं जिन्होंने जो है रामायण लिखी है। तो वाल्मीकि कालात, वाल्मीकि के समय से, कालात मतलब समय से, लौकिक संस्कृतस्य, लौकिक संस्कृत का प्रारंभ, स्टार्टिंग मन्यते मानी जाती है। तो जब पूछा गया कि लौकिक संस्कृत का जो प्रारंभ है, स्टार्टिंग है, वो कब से मानी जाती है, तो विवेक बता रहे हैं कि वाल्मीकि कालात, वाल्मीकि जो ऋषि हुए हैं उनके समय से लौकिक संस्कृत का प्रारंभ यानी स्टार्टिंग मानी जाती है। तो लौकिक संस्कृत जो है कब से स्टार्ट हुई? वाल्मीकि जी के समय से स्टार्ट हुई। और अस्य कृति, अस्य मतलब इनकी, इनकी अर्थात वाल्मीकि है, वाल्मीकि जी की कृति, कृति कहते हैं जो उन्होंने किताब लिखी है या कोई भी जो उनकी रचना है उसे कृति कहते हैं। तो अस्य कृति, अस्य अर्थात वाल्मीकि है, वाल्मीकि जी की जो कृति है, जो उन्होंने किताब लिखी, कौन सी? रामायणम लौकिक संस्कृतस्य, लौकिक संस्कृत का क्या है? आदिमा, आदिमा कहते हैं पहला, सबसे पहला। आदिमा का मतलब होता है सबसे पहला, फर्स्ट, एकदम प्रथम। तो जो रामायण है ये क्या है? लौकिक संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत का याद रखेंगे, लौकिक संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ रामायण। और रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि जी की रचना है ये। अब प्रणव जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि लौकिक संस्कृतस्य अन्ये प्रमुखाः ग्रंथाः के च तेषां प्रणेतारः। अब प्रणव ने पूछा कि लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथ को के मतलब कौन कौन से हैं। जो अब तो आपने बता दिया कि वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का स्टार्टिंग है और रामायण जो है उस समय की पहली कृति है, पहली बुक है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि इसके अलावा लौकिक संस्कृत के और दूसरे जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, और केच तेषां प्रणेतारा, और जो ग्रंथ हैं, जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके प्रणेता, प्रणेतारा कहते हैं लेखक। तो लेखक जो है उसके कौन कौन से जो है प्रमुख ग्रंथ हैं और किन लेखकों ने उनको लिखा है या उसके लेखक कौन है, राइटर्स कौन है। तो अब प्रज्ञा जो है वो आंसर कर रही है कि महाभारतम व्यासेन विरचितम, कि महाभारत को व्यासेन, व्यास के द्वारा, विरचितम मतलब रचा गया है और लिखा गया है। अर्थात महाभारत को किसने लिखा है? तो वेद व्यास जी ने जो है महाभारत को लिखा है। तो प्रज्ञा ने बताया। अब लौकिक संस्कृत के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके विषय में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ हैं और वो लौकिक संस्कृत के हैं, ये ध्यान रखना है हमें। तो पहला ग्रंथ क्या बताया? महाभारत। और महाभारत जो है उसकी रचना किसने की है? तो व्यासेन विरचितम, व्यास के द्वारा विरचितम लिखा गया है।
अब रमेश बता रहे हैं कि रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये, कि रघुवंश और कुमार संभवम ये दो जो है कालिदासेन, कालिदास के द्वारा रचिते मतलब लिखे हुए महाकाव्य मतलब महाकाव्य है। देखिए एक होते हैं काव्य, उसमें फिर होते हैं महाकाव्य, फिर एक होते हैं ऐतिहासिक काव्य, जो हिस्टोरिकल जो होते हैं वो जो सबसे बड़े जो गणना होती है संस्कृत के अंदर वो होती है महाकाव्य। महाकाव्य के भी अपनी अपनी जो एक लक्षण होते हैं, सर्गबंध होना चाहिए, इसमें जो है नायक होना चाहिए, जो पात्र होना चाहिए, जो मेन पात्र जो होता है जिससे कहते हैं एक्टर, वो एक अच्छे गुणों से युक्त होना चाहिए। इस तरीके से कई कई जो है बहुत सारे जो है कैटेगरी होती है, उसको कंप्लीट जो पुस्तक जो शास्त्र करता है वो महाकाव्य के उसमें आता है। तो कहने कि रघुवंश और कुमार संभवम जो है ये दो कालिदास के द्वारा रचित लिखे गए जो है दो महाकाव्य हैं। तो तीन काव्यों के बारे में हमने पढ़ लिया। एक महाभारत जो है व्यास जी ने लिखी है, रघुवंश और कुमार संभवम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। अब शुभ्रा जो है वो आगे क्या बोल रही है कि कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम वृत्रमोर्वशीयम च एतानि त्रीणि नाटकानि। अब शुभ्रा ने उसमें एक चीज और ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी कि कालिदासेन रचितानि, कि कालिदास के द्वारा ही रचित या लिखे हुए कौन कौन सी किताबें हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम एक किताब, मालविकाग्निमित्रम दूसरी, और वृत्रमोर्वशीयम तीन। एतानि त्रीणि नाटकानि, और ये तीनों क्या है? नाटक, यानी ये ड्रामा है। इसके अंदर जो है ड्रामा के थ्रू जो है अपनी बात जो है कालिदास ने लिखी है, और जिसके बारे में जो है मैं आपको कभी एक और डिटेल में बताऊंगा कालिदास के विषय में, और कालिदास की जो रचना है इनके विषय में क्या महत्व है इनका संस्कृत साहित्य में। तो अब वरुण जो है वो कह रहे हैं कि शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम, कि शिशुपाल वध जो है एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा काव्य है, संस्कृत का महाकाव्य है, और ये जो है माघ के द्वारा, माघ जो है वो कवि का नाम है, तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। माघेन रचितम मतलब रचा लिखा हुआ, काव्य मतलब काव्य है। शिशुपाल वधम, शिशुपाल वध जो है वो एक बहुत बड़ा काव्य है जो कि महाभारत पर जो है डिपेंड करता है। जो श्री कृष्ण जो थे उनकी जो बहन थी, उनका जो लड़का था उसको, उनका नाम शिशुपाल था, उसका जो वध हुआ, उसको जो उसकी मृत्यु हुई, उसके विषय पर ये जो है रचित महाकाव्य है। आगे गौरव कह रहे हैं कि नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम, जो नीति शतक एक जो काव्य है, ये इसमें नीति के शतक मतलब 100 श्लोक है नीति के, ये भर्तृहरि के द्वारा, भर्तृहरि शब्द है उसका तृतीय व्यक्ति एक वचन में क्या बन गया? भर्तृहरिणा। तो भर्तृहरिणा का जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो बनेगा केन। तो नीति शतक जो किताब है, जो ग्रंथ है, वो किसके द्वारा? भर्तृहरि के द्वारा लिखितम मतलब लिखा गया है। क्योंकि अभी देखो लौकिक साहित्य के बारे में चल रहा है कि जो लौकिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन से हैं और उसके कौन कौन जो है प्रणेतारा, कौन कौन लेखक है। तो अब इसके बारे में चल रहा है कि शिशुपाल वध जो है माघ ने लिखा, नीति शतक भर्तृहरि ने लिखा। अब आगे कह रहे हैं नीतिशः कि पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम, पंचतंत्र जो है वो किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मणा भी यहाँ पर तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तो इसका भी प्रश्न निर्माण केन बन जाएगा। जो पंचतंत्र है ये दुनिया का सबसे ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने वाला ग्रंथ है। पंचतंत्र की कहानी आपने बहुत जगह सुना होगा। तो पंचतंत्र की कहानियां ये सब संस्कृत में लिखी गई हैं, और इनको जो है हर कंट्री में मोस्टली इसका जो है अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। सबसे प्रसिद्ध जो है और जो बुक है, ये किताब है। तो नीति शतक, नीतीश कह रहे हैं कि पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित मतलब लिखी गई है। तो पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। और अब बलवीर बोल रहे हैं कि कादंबरी वाण भट्टेन विरचिता कथा, कि अब ये बुक का नाम है कादंबरी, और ये इसके लेखक कौन है? बाण भट्टेन। बाण भट्ट है, तृतीय व्यक्ति एक वचन में बन गया बाण भट्टेन। विरचिता लिखी गई, ये क्या है? कथा है, स्टोरी है। कादंबरी क्या है? एक स्टोरी है जो कि किसने लिखी है? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो अब यहाँ पर जो है लौकिक संस्कृत के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की, जिसमें महाभारत व्यास जी के द्वारा लिखा गया, रघुवंश कुमार संभवम कालिदास के दो महाकाव्य हैं, और फिर कालिदास के 3 नाटक भी हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, वृत्रमोर्वशीयम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि शिशुपाल वध एक बहुत बड़ा काव्य है जो माघ के द्वारा लिखा हुआ है। नीति शतक जो काव्य है वो भर्तृहरि जी के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र की कहानियां, जो पंचतंत्र जो ग्रंथ है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और फिर जो कादंबरी जो बुक है, जो वो क्या है? कथा है, जिसे किसने लिखा है? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है हमने यहाँ तक लौकिक साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ थे उसके बारे में पढ़ा। आगे कह रहे हैं सुमेधा
किम विज्ञान संबंधिनः मानव जीवन उपयोगिनः ग्रंथापि संस्कृते सन्ति। तो सुमेधा पूछ रही क्या विज्ञान संबंधिना कि भाई साइंस से रिलेटेड और मानव जीवन उपयोगिना और मानव के आज के जीवन उपयोगी जो ग्रंथ हैं वो भी क्या संस्कृते सन्ति संस्कृत में है। ये प्रश्न पूछ रही है सुमेधा। तो अब विवेक जो है उसका आंसर कर रहे हैं। क्या आंसर कर रहे हैं? आम, हाँ। आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्रम, कृषि विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, दर्शन शास्त्रम, व्याकरण शास्त्रम, वृक्षायुर्वेद, विमान विज्ञानम च एते विषया संस्कृते लिखिताः सन्ति। जब उन्होंने पूछा सुमेधा ने कि विज्ञान से यानी साइंस से रिलेटेड और मानव के जीवन से उपयोगी ग्रंथ भी हैं क्या संस्कृत में, तो विवेक ने क्या आंसर दिया? हाँ, आयुर्वेद। आयुर्वेद आपको पता है जितने भी आपके दवाई से रिलेटेड जितना भी कोई भी चीज है कि किस बुखार का या आप कोई भी बीमार रहे हैं या कोई भी चीज है उसका सब कुछ जो है औषधि आयुर्वेद में लिखी है। धनुर्वेद में जितना भी विज्ञान से रिलेटेड जितना भी आपका धनुर्विद्या इत्यादि जो है उससे धनुर्वेद, अर्थशास्त्र जितना भी आपका जो है इकोनॉमिक्स के ऊपर जितनी भी चीजें हैं रिसर्च हैं सारी चीजें हैं वो अर्थशास्त्र में लिखी हैं। कृषि विज्ञान में सारी जो है कृषि से जो है फार्मिंग से रिलेटेड सारी बातें। वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्रम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे घर का जो मुख है वो किस तरफ होना चाहिए, घर में ईशान कोण की तरफ हमारा जो है पूजा की जो अलमारी होती है उसका मुख होना चाहिए, ये सारा वास्तुशास्त्र में आता है। दर्शन शास्त्र जितना भी फिलोसफी है वो सारा, व्याकरण शास्त्र कोई भी लैंग्वेज जब तक अपनी लैंग्वेज अच्छे से नहीं आगे बढ़ सकती जब तक उसका व्याकरण शास्त्र मजबूत नहीं होगा, ग्रामर मजबूत नहीं होगी। तो व्याकरण शास्त्र हो गया हमारा, वृक्ष आयुर्वेद पेड़ से रिलेटेड हो गया। विमान विज्ञान, विमान विज्ञान की विषय भी जो है ग्रंथ भी हमारे संस्कृत में है, एरोप्लेन से रिलेटेड ये सारे विषय जो है वो क्या है संस्कृत में लिखिता सन्ति, संस्कृत में लिखे हुए हैं। अब प्रणव कह रहे हैं कि व्याकरण से प्रसिद्ध ग्रंथ क अस्ति क च तस्य रचयिता, कि व्याकरण का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कह कौन सा है और कौन उसके जो है रचयिता है, उनका लेखक कौन है उस ग्रंथ के। तो अब प्रज्ञा बता रही है कि अष्टाध्यायी ये बुक का नाम है, ध्यान रखना। व्याकरण की जो सबसे प्रसिद्ध बुक है संस्कृत की वो क्या है? अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय है। तो अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति, ये क्या है? व्याकरण की सबसे प्रसिद्ध सबसे फेमस, पूरा व्याकरण जो है संस्कृत व्याकरण बस केवल एक बुक के ऊपर टिका हुआ है वो है अष्टाध्यायी। और ये अष्टाध्यायी किसने लिखी है? और अष्टाध्यायी से सुनने मात्र से ही पता चल रहा है इसमें 8 अध्याय है। अष्ट मतलब 8 और अध्यायी मतलब अध्याय वाली, चैप्टर्स वाली। उसके बाद इसमें अलग अलग पार्ट है, एक अध्याय में 4 पार्ट है, इस मिला के 64 जो इसमें पार्ट्स है। और जिसमें है लगभग 3976 सूत्र है, फॉर्मूले, जिससे पूरा व्याकरण जो है संस्कृत व्याकरण बना हुआ है। और पाणिनि ही च तस्य प्रणेता अस्ति, और पाणिनि जो है वो इस अष्टाध्यायी के क्या है? प्रणेता। प्रणेता कहते हैं लेखक को, ध्यान रखना प्रणेता का मतलब होता है लेखक। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जी। ये प्रश्न बहुत बड़ी बड़ी जो है एग्जाम्स में परीक्षा में पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है या पाणिनि ने क्या जो है ग्रंथ लिखा। तो याद रखेंगे अष्टाध्यायी व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? पाणिनि जी है। तो अब आचार्य बोलते हैं साधु युष्माभि यतीव मनोरंजिका जानवर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता अनया खलु संस्कृतस्य सामान्यः परिचयः प्राप्यते। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम् अस्याम् एव निहितम् अस्ति। तो अब जब ये पूरी क्विज कंपटीशन कंप्लीट हो गया तो आचार्य क्या बोल रहे हैं, जो गुरुजी है वो क्या बोले? साधु। साधु कहते हैं बहुत अच्छे, युष्माभि तुम सबके द्वारा, अतीब, अतीब कहते हैं बहुत ज्यादा, मनोरंजिका कहते हैं मनोरंजन करने वाली, ज्ञानवर्धनी कहते हैं नॉलेज बढ़ाने वाली, इयम प्रश्नोत्तरी ये जो क्विज थी ये तुमने क्या किया? आयोजन किया। ये जो क्विज कंपटीशन था ये कितना था? बहुत ज्यादा मनोरंजन करने वाला और नॉलेज बढ़ाने वाला था। अनया खलु इससे निश्चित ही क्या होगा? संस्कृतस्य सामान्य परिचय प्राप्यते। इस जो आपने क्विज कंपटीशन कराया है इससे क्या है? निश्चित ही जो है संस्कृत का सामान्य परिचय हमें प्राप्त हो जाता है, अर्थात मिल जाता है। और संस्कृत भाषा विश्व से, ये संस्कृत भाषा क्या है? विश्व की सबसे प्राचीनतम सबसे पुरानी भाषा, अर्थात सबसे पहली भाषा जो है विश्व की वो क्या है? संस्कृत भाषा है। अस्माकम और हमारी जो संस्कृति, संस्कृति यहाँ पर जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तो हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है
और जो सभ्यता सिविलाइजेशन है उसका जो मूल है, जो मेन जड़ है वो क्या है? अस्याम। अस्याम अर्थात संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में निहितम कहते हैं छिपा हुआ, अस्ति मतलब है अर्थात हमारी जो संस्कृति, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो सिविलाइजेशन है उसका जो मेन जड़ है, मूल कहां पर है? तो कहते हैं संस्कृत भाषा में ही इनका मूल छिपा हुआ है। संस्कृत भाषा ही हमारे से हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर निकला हुआ है। अब सर्वे छात्राः वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः, और सभी छात्र मिलकर क्या बोलते हैं? हम इस मधुर भाषा को सदैव हमेशा रक्षिष्यामः, इसकी हमेशा क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। सदैव एक अव्यय पद है, याद रखना, सदा हमेशा के लिए हम सदैव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्ते, सभी मिलकर के क्या गाते हैं? वयम पठामः संस्कृतम, वयम लिखामः संस्कृतम, सदा पदामः संस्कृतम, प्रचारयामः संस्कृतम, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। वो सभी मिलकर के गाते हैं कि हम सब जो है सब संस्कृत पढ़ें, हम सब संस्कृत में लिखें, हम सब हमेशा संस्कृत बोलें और हम सब क्या है? इसका प्रचार करें, इसका एडवर्टाइजमेंट करें संस्कृत का। जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो, और क्या है? जयतु भारतम, और हमारा जो भारत देश है इसकी भी विजय हो, जय हो। ये हमारा चैप्टर आज की वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।